नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूँ उत्तराखंड त्रैमासिक करंट अफ़ेयर की। आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा और इसमें हम सभी 3 महीने के अंदर की सभी घटनाओं को शामिल करेंगे और उनको विस्तार पूर्वक उनका अध्ययन करेंगे। जैसे उत्तराखंड में तमाम ऐसी घटनाएँ घट रही हैं जो लगातार हमें आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र हमें उसे तैयार करना पड़ता है। तो सभी स्टूडेंट से आग्रह करूँगा कि आप उन्हें अच्छी तरीके से सुने और अपने कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि उन घटनाओं को, उन मुद्दों को अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक जान सके और उसे आप नोट भी कर सके, जो अपनी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उन पर आप अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। तो उत्तराखंड में तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं और लगातार हमने पिछले कई महीनों में देखा है उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा ही चर्चित मुद्दा बन रहा है और वो है एंटी चीटिंग लॉ अर्थात नकल विरोधी कानून। तो नकल विरोधी कानून के बारे में हम देख पा रहे हैं क्योंकि उससे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग जिसने कई सारी भर्तियां करें, उस भर्तियों में जैसे आपकी वीडियो भर्ती जो सबसे मुख्य भर्ती उस समय की थी, उसमें बहुत बड़ी धांधली पकड़ी गई। तो तमाम उससे सारे एग्ज़ामों को लेते हुए सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपे और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भी उन पेपरों को कराना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ भी वो सिलसिला रुका नहीं। वहाँ पर भी जब ये पेपर एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगे, उसमें सबसे पहला पेपर जो पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें भी संजीव चतुर्वेदी जी नामक एक जो उत्तराखंड संघ लोक सेवा आयोग के ही अधिकारी हैं, वो पकड़े गए। उन्होंने ये पेपर बेचा और किस तरीके से ये पेपर भी सर निरस्त हुआ और निरस्त होने के बाद सभी अभ्यर्थियों में एक बड़ा रोष था और राज्यों में ये हमारा एक बड़ा मुद्दा बना। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, एंटी चीटिंग लॉ के बारे में, नकल विरोधी कानून के बारे में, कि किस तरीके से सरकार ने अपनी मंशा को साफ करते हुए ये पारित किया कि हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के भविष्य के साथ हैं, उनके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इस तरीके से अपनी मंशा को जाहिर करते हुए उत्तराखंड सरकार ने एंटी चीटिंग लॉ को एक अध्यादेश के रूप में लागू किया। तो उससे हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे किस किस तरीके से उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है, कितने वर्ष की सज़ा उसमें दी जाएगी और उसमें किस तरीके से आपको जुर्माना भी दिया गया है और उस पर कितने वर्षों का प्रतिबंधन किया गया है। इस तरह की तमाम चीज़ें हम एंटी चीटिंग लॉ में अर्थात नकल विरोधी कानून के बारे में पढ़ेंगे। तो सामने आप सभी के आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून, एंटी चीटिंग लॉ। जी हाँ, 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षाओं में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के लिए एक अध्यादेश जारी किया 2023 में और जिसे मंजूरी मिल गई है और यह अध्यादेश कानून बन गया है और यह कानून पूरे प्रदेश में हमारी जितनी भी नकल विरोधी या नकल चीटिंग होगी जहाँ पर भी, उनके लिए एक बहुत कारगर सिद्ध होगा। और ये हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक सराहनीय और एक ऐतिहासिक कदम उठाया है क्योंकि जितने भी विगत महीनों में परीक्षाएं हुई हैं उन पर बहुत से सवालिया निशान हुए हैं, बहुत सी परीक्षाएं निरस्त हुई हैं और जिससे युवाओं में बड़ा ही रोष भी था। उस रोष को समझा गया उस और साथ ही साथ युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया और राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने हमें एक सशक्त, हालांकि कह सकते हैं देश का सबसे सशक्त कानून दिया, जो नकल विरोधी कानून हमें मिला है। देश का दूसरा ऐसा राज्य उत्तराखंड बन चुका है जिसने नकल विरोधी कानून पास कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें को भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा रहा होगा, तो सर राजस्थान है जिसने नकल विरोधी कानून पेश किया था। तो उत्तराखंड भी अब बेहतर प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने में और निष्पक्ष और साथ ही साथ सर जो भी नकल हो रही थी उन पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सशक्त कानून दिया है।
तो आइए हम इस कानून पर चर्चा करेंगे कि ये कानून किस तरीके से जो नकल करने वाले हैं उनको किस तरीके से वो सज़ा देगा और उस सज़ा से वो कैसे प्रभावित होंगे, उनके लिए कानून कितना कारगर हो सकता है और आने वाले युवाओं के भविष्य के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ ना हो, वो किस तरीके से सेफ हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आता है, हम देख पा रहे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से सबसे पहला बिंदु अगर हम देख पा रहे हैं, तो बताया गया कि पहला बिंदु कि यदि कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर सेवा प्रदाता संस्था हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो इत्यादि नकल करने के दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ उन्हें 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लागू होगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ षड्यंत्र करता है, तो उस पर भी वही सजा लागू होगी। अन्य बिंदु का महत्वपूर्ण बिंदु है, दूसरा बिंदु यहाँ पर समझते हैं। कहते हैं नकल करता पकड़ा गया कोई भी अभ्यर्थी चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से, जिस दिन चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, 2 से 5 वर्ष की डीबार रहेगा, अर्थात उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर वह दोषी साबित होता है तो फिर उसे अगले 10 वर्षों तक कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो एक डीबार शब्द आया है, उसका मतलब होता है सर उसे उस समय तक के लिए रोक दिया जाएगा, उस परीक्षा में उसे दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। अब तीसरे बिंदु पर चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए या नकल कराते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी के लिए भी सख्त सजा तय की गई है। कहा गया है उसके तहत उसे 3 साल की कैद होगी और साथ ही साथ न्यूनतम 5 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। और यदि परीक्षार्थी यह दोबारा से दोहराता है, इस घटना को दोबारा से दोहराता है, तो वह सजा भी दुगनी होगी, अर्थात 5 से सर वो हो जाएगी 10 साल और उसके बाद उसे जुर्माना भी 5 लाख से 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। और यहाँ पर कैद अगर की बात कर रहे थे, अगर उसे सजा होगी तो सजा उसे 3 से 6 वर्ष तक की सजा होगी। बात आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यदि कोई परीक्षार्थी अब चलते हैं हम तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। उसमें बताया गया है, साफ साफ कहा गया है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी दोबारा नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 5 से 10 वर्ष तक के लिए डिबार किया जाएगा और अगर उस पर केस साबित हो जाता है तो सर उसे आजीवन आजीवन काल तक के लिए उस पर पेपर के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, अर्थात उसे कोई भी पेपर प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उसे नहीं दिया जाएगा, अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से ये कानून इतना सख्त बना है नकल विरोधी गिरोह के लिए, संस्थाओं के लिए, ताकि वो ऐसी चीज़ ना कर पाए। तो हमारी सरकार ने युवाओं को उनकी बातों को समझा, उनके दर्द को जाना, तब जा कर के ये हमारा कानून आया और एक देश का सबसे सशक्त कानूनों में से बनकर तैयार हुआ है, जो हमारी सभी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए एक बेहतर होगा। और इसमें जो कोई भी जो विद्रोही होगा वो पकड़ा जाएगा और उसको सर सज़ा होगी और इस सज़ा से ये हमारे राज्य में सभी के लिए एक संदेश जाएगा कि अगर कोई गलत काम करता है, कोई गलत तरीके से काम करेगा या भर्ती में गलत तरीके से आएगा तो सर उसको इन्हीं नियम के तहत उसे सज़ा दी जाएगी। तो ये हमारी उत्तराखंड सरकार का एक सराहनीय बहुत ही बेहतरीन कदम रहा है।